नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवाड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बिल को लेकर। तो एक्चुअल में जो ड्राफ्ट रेडी किया गया था फरवरी में, तो उसको कैंसिल किया जा रहा है, एक नया बिल बनाया जाएगा। आखिर नए बिल में क्या आने वाला है और पिछला बिल क्यों कैंसिल किया गया, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड कल के दिन मैंने आपको शिबा इनू के बारे में बताया था कि शिबा इनू बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आई होप कि आपने हमारे पिछले वीडियो को फॉलो किया होगा और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन आज की वीडियो में हम बिल तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी के साथ डॉज कॉइन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। करीब $1 से ऊपर आपको डॉज कॉइन प्रॉफिट दे सकता है। तो इस सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आपको बाकी आउटकॉइन्स के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। @WAFTED आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शिबा डॉज की तरफ बढ़ने से पहले हम बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने बताया कि जो पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया गया था उसकी जगह एक नया बिल आएगा जिसमें बहुत सारी चेंजेस होने वाली हैं। क्योंकि उस वक्त एनएफटीज के बारे में बिल में नहीं डाला गया था, ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क नहीं रेडी किया गया अभी तक जिसमें एनएफटीज की जानकारी दी गई हो या फिर उसके बारे में रेगुलेशंस हो। इसी के साथ अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो हमेशा हमें बताया तो जाता है कि क्रिप्टो को अगर एसेट माना जाएगा, कमोडिटी माना जाएगा, तो उसके ऊपर क्या क्या टैक्सेस रह सकते हैं। लेकिन इस बिल में टैक्सेस की कोई भी बात नहीं करेगी है। तो टैक्सेस को लेकर भी नए बिल में बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी के साथ और भी कई सारे ऐसे रिस्क हैं जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हैं, उनके साथ जो भी एक्टिविटीज रहती हैं, तो उनको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए भी अलग से रेगुलेशंस लाई जाएंगी। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज जो इस बिल में नहीं थी वो थी ASCI की रेगुलेशंस, यानी कि क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी एड्स आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी कॉइन DCX, कॉइन स्विच कुबेर के अलावा और भी बाहर के एक्सचेंजेस भी लगातार एड्स कर रही हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं तो वहां आपको बाइनेंस की एड्स लगातार दिखती रहती हैं, और इन्हीं में से कुछ मिसलीडिंग एड्स भी होते हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाई जाएंगी। तो ये सब कुछ पिछले ड्राफ्ट में ना होने की वजह से एक नया बिल रेडी किया जाएगा। लेकिन एक चीज उन्होंने साफ बताई कि जितने भी क्रिप्टो एड्स हैं उनको कंप्लीटली बैन तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा एजुकेट किया जाएगा। तो रीवर्क करने के बाद ये न्यू बिल रेडी हो चुका है। जैसे कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद हाउस में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियरली हमें सामने दिख रही है कि जो भी NFT कॉइन्स हैं, NFTs हैं या मेटावर्स बेस्ड कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए या फिर उनको रेगुलेट करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया भी इस चीज को अभी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, कई सारे NFT या मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या ऑलरेडी रनिंग हैं। तो यही कारण है कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसे मेटावर्स बेस्ड कॉइन्स बताता रहता हूं जहां आपको 1000-10,000% तक का प्रॉफिट मिला है। एंड इसके अलावा जो रिस्क रहने वाला है, रिस्क के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए RBI और SEBI दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। इसी के साथ एड्स को भी किसी न किसी तरीके से थोड़ा रेगुलेट किया जाएगा। तो अभी बिल की डिस्कशन को लंबा ना खींचते हुए अभी अब बढ़ते हैं कुछ और कॉइन्स की तरफ। तो सबसे पहले एक चीज अभी मैंने डाली थी टेलीग्राम के ऊपर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि ग्रेस्केल जो है वो अपना खुद का एक ट्रस्ट प्रोडक्ट लेकर आने वाला है सोलाना बेसिस। यानी कि ग्रेस्केल का जो अभी ETF आएगा वो 16 प्रोडक्ट होगा, वो सोलाना के बेस पर रहेगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में सोलाना बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। रही बात शिबा इनू की, तो शिबा इनू की मैंने आपको कल बताया था कि क्रैकन के ऊपर ये लिस्ट होने जा रहा है। लिस्ट होने के बाद इसमें बहुत बड़ा पंप आएगा, एंड यही कारण है कि आज हमने बहुत बड़ा पंप देखा है इसमें। अभी हम बढ़ते हैं डॉज कॉइन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना, क्योंकि डॉज कॉइन में अगर आपकी होल्डिंग्स हैं तो आपको यहाँ क्लियर फ्यूचर भी दिखना चाहिए, क्योंकि इसके इवेंट्स कई सारे आते रहते हैं। एंड एक सबसे बड़ा जो इवेंट आएगा वो है डॉज का खुद का वॉलेट आने वाला है। अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं तो आप यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि होल्डर्स सिखाए हैं, क्रूजर्स और ट्रेडर्स। होल्डर्स हुए जो 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से डॉज कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं। 12 महीने से कम वाले क्रूजर्स हैं, और ट्रेडर्स हुए जो 1 महीने से भी कम टाइम तक होल्ड करते हैं या फिर सिर्फ ट्रेड ही करते रहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 40% के आसपास होल्डर्स हैं जो 1 साल से भी ज़्यादा हैं। क्रूजर्स जिनको अभी 12 महीने से कम है तो वो भी करीब ऑलमोस्ट 40% है। ट्रेडर्स 10 से लेकर 15-20% ट्रेडर्स हैं। तो डॉज कॉइन की इस वक्त जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम एड्रेसेस की बात करें तो पहले ये एड्रेसेस 1,60,000 से भी ऊपर थे एक टाइम पे, मई महीने के अंदर जब इसके कई सारे इवेंट्स आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा बुलिश था डॉज। उस वक्त $0.8 को टारगेट करके आया था, लेकिन अभी ये करीब 50,000 के आसपास एक्टिव एड्रेसेस हैं। एंड इसका प्राइस जैसे बढ़ता है तो इसके एड्रेसेस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी बाइंग बहुत ज़्यादा होगी उस पॉइंट पर।
तो एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस करोगे कि ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजैक्शन, तो डॉज कॉइन की लार्ज ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा पिछले कुछ महीनों से नहीं चल रहा था, तो ये नवंबर महीने के अंदर ही हुआ है। एक और बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको ये दिखाना था कि यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्रायंगल ब्रेक होने वाला है। डॉज यूएसडीटी का पेयर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस ब्रेक होने के बाद अगेन ये $0.8 को टारगेट कर सकता है। और ऐसा करीब 6-7 महीने पहले हुआ था और अभी ये दोबारा डॉज कॉइन का ट्रायंगल जैसे ही ब्रेक होगा तो इसमें बहुत बड़ा पंप हमें दिख सकता है। एंड कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो मैंने आपको कई बार बताए, जैसे कि इसका एक खुद का एक इवेंट आने वाला है डॉज का, एंड इसका वॉलेट भी आने वाला है। इसका इथेरियम के साथ ब्रिज होने जा रहा है, जिसकी वजह से डॉज को भी यूज़ किया जाएगा एनएफटीज के लिए। इवन डॉज आने वाले दिनों में अपनी खुद की एनएफटी मार्केट प्लेस भी लेकर आ सकता है। तो ये थी मेन अपडेट डॉज कॉइन के बारे में। तो आपके पास कितने डॉज कॉइन्स और कितने समय से आपके पास पड़े हैं, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके पास डॉज कॉइन है या फिर जिनको बिल की जानकारी नहीं है। और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।